नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। राजधानी पटना में साफ सफाई का बुरा हाल क्यों है, इसका खुलासा अब जाकर हुआ है। बात अगर हम करें तो इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर कागज में 1151 सफाई कर्मी जो है उनके नाम का जिक्र किया गया है, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक नगर निगम में 5 करोड़ का घोटाला किया गया है। अब ये घोटाला किस तरह से हुआ है, क्या कुछ किया गया है इस घोटाले को अंजाम देने के लिए, इसकी पूरी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। बता दें कि 3 एजेंसियों ने पटना नगर निगम को कागजों पर ही मैन पावर उपलब्ध कराया और उनकी सैलरी हर महीने लेती रही। निगम प्रशासन की ताजा जांच में 1151 फर्जी कर्मचारियों की जानकारी मिली है। इससे पहले करीब 900 कर्मियों का पता चला था जो कागज में ही थे। जांच आगे बढ़ी तो 900 से बढ़कर अब फर्जी कर्मियों की संख्या 1151 हो गई है। निगम प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से एक्शन लेते हुए इन सभी फर्जी कर्मियों के रजिस्ट्रेशन को पूर्ण तौर से रद्द कर दिया है। 3 एजेंसियों को पहले ही सो कॉज दिया गया था। इस नोटिस के जवाब में कंपनियों ने गोलमोल जवाब दिया है, जिससे निगम प्रशासन पूरी तरह से असहमत है। ऐसे में मैन पावर आपूर्ति कराने वाली 3 एजेंसियां गुड ईयर, इंप्रेशन और एवरेस्ट पिछले 5 साल से नगर निगम से जुड़ी हुई है। निगम प्रशासन इन एजेंसियों को प्राप्त व्यक्ति के हिसाब से कम 10,000 रुपए महीने का भुगतान करता रहा। ऐसे में 5 साल के दौरान 1151 फर्जी कर्मियों के बदले 5 करोड़ से अधिक का भुगतान हो चुका है। बिल भुगतान से जुड़े अफसरों को और निगम कर्मियों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है, उन पर भी कार्रवाई होगी। बता दें आपको कि 3 एजेंसियों को मिलाकर नगर निगम के करीब 2200 कर्मियों से काम लेने का लेखा जोखा दस्तावेजों में है, लेकिन इसमें आधे से भी कम लोगों को एजेंसियों से फील्ड में उतारा गया है। कागजों पर फर्जी नाम लिखकर उनसे काम कराने के बारे में नगर निगम को बताया गया। वार्डों में सफाई कर्मियों से लेकर सुपरवाइजर तक की कमी लगातार महसूस की जा रही। ऐसे में बोर्ड की बैठकों में अनेक बार पार्षदों से पर्याप्त कर्मियों के फील्ड में नहीं दिखने और साफ सफाई प्रभावित होने की शिकायत भी की गई। पहले तो इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में नए नगर आयुक्त के सामने ये मामला उजागर हुआ। इसके बाद जांच शुरू हुई। जांच के दौरान तीनों एजेंसियों को दोषी पाया गया। इसके बाद तत्कालीन स्थानीय समिति और बोर्ड के नए सिरे से मानव बल आपूर्ति के लिए टेंडर जारी किए गए, लेकिन इस टेंडर के खिलाफ तीनों एजेंसियां कोर्ट चली गई और इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई। अब जब तक हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं होती, नगर निगम इन एजेंसियों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर सकता है। तो बता दें आपको कि इस वक्त नगर निगम में 5 करोड़ के घोटाले का खुलासा हुआ है। कागजी तौर पर 1151 जो कर्मी हैं उन्हें उतारा गया है, उन्हें हर महीने सैलरी भी दी जाती है, लेकिन असलियत में इस नाम के कोई भी सफाई कर्मी नहीं है। और यही वजह है कि राजधानी पटना का बुरा हाल है। सड़कों पर कचरे जहां तहां जो है नजर आते हैं, लेकिन इसके बावजूद सफाई कर्मी की जब कमी पाई गई, इसको लेकर जब जांच शुरू की गई, तब जाकर इस बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। ऐसे में अब ये सब कुछ हाई कोर्ट पर निर्भर करता है। हाई कोर्ट से फैसला आने के बाद ही नगर निगम कोई सख्त कदम उठा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।